दुपारचे 10:30 आणि 50 सेकंद झाली आहेत. आता प्रसारित करत आहोत 14 सप्टेंबर राजभाषा हिंदी दिनाच्या अनुषंगानं डॉक्टर संदीप किर्दत यांचं भाषण. आकाशवाणी सातारा के सभी श्रोताओं को नमस्कार और 14 सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. दोस्तों, आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी का महत्व और रोजगार के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं. जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की दृष्टि से 3 मान होते हैं जिसे बहुत महत्व होता है. 1 राष्ट्रध्वज, 2 राष्ट्रगीत और 3 राष्ट्रभाषा. देश के हर एक नागरिक के हृदय में इन तीनों का स्थान सर्वोपरि होता है. हिंदी भाषा के गरिमामय इतिहास पर नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि 14 सितंबर 1949 को असाधारण स्थान है. यह तिथि हिंदी भाषा को प्राप्त विशेष सम्मान की यादगार तिथि है. भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी का चयन किया. हिंदी को यह मान काफी संघर्ष के बाद मिला. महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, लोकमान्य तिलक, लाला लजपत राय, न्यायमूर्ति रानडे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे हजारों हिंदी भाषी प्रेमियों का ख्वाब उस समय यथार्थ में उतरा जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का सम्मान दिया. तदुपरांत यह विजय दिन हिंदी का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी का यादगार दिन बन गया है. आज तक भारत सरकार, हिंदी प्रेमी नागरिक एवं संस्था हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं. आज 21वीं सदी के पूर्वार्ध तक की बात करें तो हिंदी भाषा का महत्व सरकारी, शिक्षा, कानून, वैद्यकीय क्षेत्र, कृषि आदि जैसे क्षेत्रों में बड़ा है. हिंदी अपने साहित्य संसार के कारण तो जनप्रिय है ही, मात्र उसकी व्यावहारिक जगत की उपयोगिता ने उसका स्थान केवल भारतीय राजभाषा के रूप में नहीं तो वैश्विक भाषा के रूप में सामने आया है. वर्तमान में 144 करोड़ आबादी वाले भारत देश के लगभग 73.31% लोग हिंदी बोलते हैं. हिंदी समझने वालों की संख्या 85% के करीब है. कहना सही होगा कि आज हिंदी ने विदेशी मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है. विशेषता बृहद साहित्य संसार, उच्चारण एवं लेखन में साम्य होने वाली लिपि, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ऐसे 2 ही लिंग वाली भाषा, 25 लाख से अधिक शब्द भंडार, ओज, माधुर्य और प्रसाद जैसे भाषा गुणों के कारण यह भाषा आम जनता को सहज, सरल और सुंदर लगती है. हिंदी की कुल 17 बोलियां हैं और हर बोली की अपनी नजाकत है. भारत जैसे विशालकाय बहुभाषिक देश में संविधान ने 22 भाषाओं को स्थान दिया है. हिंदी उनमें से एक है. भारत में विविधता नजर आती है. ऐसे देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर रखने की दृष्टि से हिंदी ने अपना महत्व अधोरेखित किया है. जैसे सभी आर्य भाषाओं की जनक भाषा देव भाषा संस्कृत मानी जाती है, उसी तरह हिंदी का आरंभ बिंदु भी संस्कृत है. विशेष करके हिंदी ने वर्तमान काल में राजभाषा तथा सभी क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी का स्वीकार किया गया है. स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा ने जनता को अंग्रेजों के खिलाफ चेतित करने में योगदान दिया है. हिंदी साहित्यकारों ने भी अपनी लेखनी द्वारा भारतीय लोगों को चेतित किया है. माना जाता है कि साहित्य आयुर्वेद के समान कार्य करता है. व्यक्तिमत्व विकास में पठन पाठन को काफी महत्व है. हिंदी का साहित्य संसार बृहद है. लगभग सभी विधाओं में साहित्य लेखन हुआ है. भक्त कवियों ने तथा रीतिकाल के राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों ने व्यक्त किए विचारों की आवश्यकता आज भी महसूस होती है. देश के गौरवशाली इतिहास का प्रमाण के रूप में भी हिंदी साहित्य की ओर देखा जा सकता है. आधुनिक एवं 21वीं सदी के काल के साहित्यकारों की रचनाओं ने भी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, धार्मिक तथा आंचलिक प्रश्नों को अधोरेखित कर कई हद तक समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत किए हैं.
आजादी के पूर्व काल का आधुनिक गद्य एवं पद्य साहित्य मनोरंजन प्रदान एवं शिक्षा हेतु लिखा साहित्य है, मात्र बाद में लिखा साहित्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयाम खोलकर चेतित करने वाला तो आजादी के बाद का साहित्य राजनेता और जनता तथा नौकरशाही के लिए दिशा दर्शक के रूप में परिलक्षित होता है। संक्षेप में हिंदी का साहित्यिक दृष्टि से महत्व अनूठा एवं मौलिक है। हिंदी का महत्व वाणिज्यिक दृष्टि से भी है। आज भूमंडलीकरण के युग में किसी भी देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत की ओर बाजार की दृष्टि से देखती है। सरकार को अपनी नीतियां, योजनाएं, सूचनाएं प्रभावात्मक रूप से जनता तक पहुंचाने के लिए भी हिंदी योगदान दे रही है। हिंदी सिनेमा और धारावाहिक मीडिया के दर्शक तो विश्व भर में है ही, अतः कहना सटीक होगा कि हिंदी का महत्व कल था, आज है और भविष्य में भी बढ़ता ही रहेगा। वैश्विक स्तर पर भी हिंदी का महत्व है। विश्व में हिंदी बोली और समझे जाने वाली भाषा के रूप में द्वितीय स्थान पर है। वर्तमान में हिंदी विश्व के 70 देश में 260 से अधिक विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन की भाषा है। उनमें से 67 अमेरिका के तो 20 चीनी विश्वविद्यालय है। भारत के जो लोग जीविका की तलाश में मजदूरी और व्यापार करने के लिए अन्य देशों में पहुंचे, वहां हिंदी पहुंची है। एक अर्थ में हिंदी परराष्ट्र नीति, प्रशासन, विज्ञान, सूचना और तकनीकी, कानून एवं न्याय, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञापन, प्रतियोगिता परीक्षा, मनोरंजन, संगणक आदि लगभग हर क्षेत्र में छाई है। दिनों दिन यह अपना प्रभाव एवं महत्व अधोरेखित करती रहेगी। मात्र आवश्यकता है हिंदी के प्रति सकारात्मक दृष्टि से देखने की। हिंदी के बढ़ते महत्व ने हिंदी के आधार पर रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ाई है। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव का एक मुख्य कारण उसकी रोजगार उपयोगिता है। उसी तरह हिंदी के आधार पर साहित्य, प्रकाशन संस्था, शिक्षा क्षेत्र, सिनेमा, मीडिया, पत्रकारिता तथा कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक है। देश विदेश में अध्यापक के रूप में, साहित्यिक के रूप में, निवेदक, दुभाषिया, अनुवादक, हिंदी अधिकारी आदि जैसे क्षेत्र में हिंदी के छात्रों को अधिक अवसर है। स्वतंत्र रूप से साहित्य लेखन कर हिंदी भाषा प्रेमी छात्र या व्यक्ति सम्मान और अर्थार्जन कर सकते हैं। वर्तमान काल में अनुवाद के कारण हिंदी साहित्य के लेखक कवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। हिंदी भाषा के आधार पर संवेदनशील छात्र कवि, गीतकार तथा पटकथाकार के रूप में करियर कर सकता है। इसके लिए भाषा पर अधिकार, भाव पकड़ने वाले शब्दों का चुनाव और संगीत का ज्ञान होने वाला व्यक्ति सुयश प्राप्त कर सकता है। आज का युग मीडिया का है। इसमें संपादक, उपसंपादक, संवाददाता, प्रूफ रीडर के रूप में आज हिंदी छात्रों को काफी महत्व आया है। खास वेतन और वेतनेतर सुविधाएं हैं। मुद्रित माध्यम में पत्रकार के रूप में हम करियर कर सकते हैं। हिंदी का प्रभाव इतना है कि अंग्रेजी स्थानीय समाचार पत्र हिंदी भाषा में भी प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे कार्यालय में भी भाषा के छात्रों को अधिक अवसर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दूरदर्शन और रेडियो को अनन्य साधारण महत्व है। भारत की संपर्क तथा राजभाषा हिंदी होने के कारण भारत में हिंदी टीवी चैनल वालों का बोलबाला है। इसमें भी अधिक वेतन और प्रसिद्धि नजर आती है। रेडियो क्षेत्र में भी हिंदी भाषी को रोजगार के अवसर है। हिंदी भाषा के छात्रों को फिल्म क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर है। विशेषतः दाक्षिणात्य या हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड में डब की जाती है। यह डब करने के लिए हिंदी भाषा, हिंदी वाणी एवं लेखन पर अधिकार होने वाले व्यक्ति को करियर के अवसर है। वर्तमान काल में हिंदी अनुवादक के रूप में करियर का अच्छा अवसर दिखाई देता है। देश के प्रांतीय भाषा में लिखी किताब या विदेशी भाषा अंग्रेजी में लिखे ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित करके भारत भर पहुंचाने की इच्छा लेखक एवं प्रकाशकों में होती है। उसके लिए हिंदी
अंग्रेजी और संबंधित प्रांत की भाषा का ज्ञान होने वाला सृजनशील व्यक्ति अनुवादक के रूप में करियर कर सकता है। सरकारी बैंक, रेल, बीमा, पोस्ट में हिंदी अनुवादक के पद होते हैं। परीक्षा के द्वारा यह पद भर्ती की जाती है। आशु भाषिक के रूप में राजनीति, पर्यटन स्थान पर स्वतंत्र रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। टेलीविजन के लिए लेखन कर हिंदी भाषा में अधिकार प्राप्त व्यक्ति करियर कर सकता है। वर्तमान काल में हिंदी कमेंटेटर के रूप में भी करियर है। आज हिंदी के आधार पर व्यावसायिक तौर पर निवेदन करने वाले लोग अच्छे कमाते हुए नजर आते हैं। यूपीएससी एवं राज्य की एमपीएससी एवं आईबीपीएस बैंकिंग परीक्षा में हिंदी भाषा के अध्येता छात्रों को अवसर है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के साथ लगभग 11 परीक्षा का आयोजन करता है। लोक सेवा संघ आयोग की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक तौर पर हिंदी विषय चुनकर उम्मीदवार परीक्षा दे सकता है। लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धति में महत्वपूर्ण चरण साक्षात्कार का होता है। भाषा का छात्र भाषिक कौशल अच्छी तरह से जानता है। इस कारण अन्य संकाय की अपेक्षा कला संकाय के छात्र इसमें सुयश प्राप्त करते हैं। एक अर्थ में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से हिंदी भाषा एवं साहित्य का महत्व है। बैंकिंग परीक्षा में भी हिंदी के छात्र सुयश प्राप्त करते हैं। व्यावहारिक हिंदी के अध्येता छात्र हिंदी के बूते इस क्षेत्र में रोजगार पा रहे हैं। आज वाणिज्यिक क्षेत्र, सोशल मीडिया, भारतीय रेल, पोस्ट, सेना एवं सरकारी कार्यालय की नौकर भर्ती की परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी है। हिंदी पर अधिकार प्राप्त उम्मीदवार तुलना में सुयश प्राप्त करने की अधिक उम्मीदें रहती है। ऑनलाइन हिंदी में रोजगार के अवसर है। व्यावसायिक जगत में उम्मीदवारों को कार्यक्षम बनाने की दृष्टि से बिजनेस हिंदी के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं कि जिनमें हिंदी में कार्यकुशल व्यक्ति वैश्विक स्तर की स्वरोजगार की संभावनाओं की पूर्ति हेतु नए दरवाजे खोल रही है। संचार सूचना प्रौद्योगिकी में दिनों दिन बढ़ रही हिंदी की उपयोगिता और अनिवार्यता अधिक से अधिक कार्यक्षम युवाओं को रोजगार दिला रही है। ऑनलाइन शॉपिंग और मार्केटिंग और विकिपीडिया के लिए हिंदी में लेखन सृजनात्मक संतुष्टि के साथ वित्तीय लाभ का अवसर भी दे रहा है। ऑनलाइन ई बुक्स, कारपोरेट कंपनियों में हिंदी के आधार पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। बड़े बड़े उद्योग समूहों का कारोबार भले ही अंग्रेजी में चलता है, लेकिन कारपोरेट दफ्तरों में हिंदी भी पूरे सम्मान के साथ मौजूद है। 2016 में देश में जनसंपर्क कंपनियों का कारोबार 1120 करोड़ का रहा है और 2020 तक 2100 करोड़ का हुआ है। इस संदर्भ में तुषार पानिया का कथन दृष्टव्य है। उन्होंने कहा है, कारपोरेट संस्थानों ने हिंदी के महत्व को बेहतर तरीके से समझा है। हमारी हिंदी साहित्य की हिंदी नहीं बल्कि संवाद की हिंदी होती है। यही वजह है कि विज्ञापन से लेकर मार्केटिंग में हिंदी सर्वोच्च स्थान पर है। हम प्रेस रिलीज से लेकर अपने उत्पादनों तक में हिंदी को महत्व दे रहे हैं। बेशक हिंदी रोजगार की भाषा है। स्पष्ट है कि हिंदी वर्तमान की रोजी रोटी की भाषा है। हिंदी का अध्ययन कर व्यक्ति अच्छा अर्थार्जन एवं सम्मान प्राप्त कर सकता है। कहना संगत होगा कि हिंदी में है दम, मौके नहीं है कम। हिंदी में है दम, मौके नहीं है कम। धन्यवाद. श्रोते हो, आत्ताच आपण 14 सप्टेंबर राजभाषा हिंदी दिनाच्या अनुषंगानं डॉक्टर संदीप किर्दत यांचं भाषण ऐकलं आकाशवाणीच्या सातारा केंद्रावरून.